अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मज़मून का उन्वान है रमज़ानुल मुबारक। रमज़ान का पाक मुक़द्दस महीना शुरू है और स्कूलों में ये मज़मून आ सकता है, तो हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने पहले से ही लिख रखी हूँ पॉइंट्स। अब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। रमज़ानुल मुबारक एक मुक़द्दस महीना है। ये इस्लामी महीनों में 9वां महीना है। साल में इस्लामी 12 महीने होते हैं, तो इसका नंबर कौन सा है? 9वां महीना है। इस महीने के तमाम दिनों में रोज़ा रखा जाता है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से कभी 29 दिन होते हैं, कभी 30 दिन होते हैं। तो अगर 29 दिन है तो 29 दिन रोज़ा रखा जाता है, और अगर 30 दिन है तो 30 दिन रोज़ा रखा जाता है। इस महीने रोज़ा रखना हर बालिग व आकिल मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बालिग यानी जो बड़ा है, ऐसे तो 7 साल से हुक्म है, मगर 11-12 साल से बच्चे जो है पूरे पूरे रोज़े रखना शुरू कर देते हैं। और आकिल यानी जिसका दिमाग दुरुस्त है, जो किसी तरह की एबनॉर्मल नहीं है, या जो किसी भी तरह के जहनी मर्ज़ का शिकार नहीं है, पागल मजनू टाइप नहीं है, उसे रोज़ा रखना ही होता है। रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अरकान है। बुनियादी अरकान कौन से हैं? इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज हैं। इस माह मुबारक में हर नेक अमल, हर नेक काम का दुगना अजर सवाब मिलता है। अजर का मतलब ही क्या होता है? बदला, सवाब। मुसलमान अकेले में भी और इज्तिमाई तौर पर भी इबादत में मशगूल रहते हैं। यानी जब घर में अकेले होते हैं तब भी इबादत करते हैं, कभी ग्रुप बनाकर इबादत करते हैं, कभी मस्जिदों में बैठकर इबादत करते हैं एक साथ। रोज़े के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद भी हैं। तिब्बी फ़वाइद यानी कि मेडिकल के हिसाब से भी रोज़ा रखना जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ा रखने से जिस्म और रूह पाक होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में 8 दरवाज़े हैं। उन 8 दरवाज़ों में एक दरवाज़े का नाम बाबे रैयान है। बाब का मतलब दरवाज़ा होता है, तो एक दरवाज़े का नाम रैयान है, और उस दरवाज़े यानी बाबे रैयान से क़यामत के दिन रोज़ेदार दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। रोज़ा इंसान के नफ्स पर काबू रखने में मदद करता है। नफ्स किसे कहते हैं? ख्वाहिशात। जो हमारी ख्वाहिशात है ना, जैसे अगर हमें पानी पीने की ख्वाहिश है मगर हम नहीं पीते अल्लाह की रज़ा के लिए, हमारे सामने खाना होता है मगर हम खाना नहीं खाते अल्लाह की रज़ा के लिए कि मैंने अल्लाह के नाम से रोज़ा रखा है और मैं अल्लाह के लिए भूखा रह सकता हूँ, तो ये हमें बहुत मदद करता है अपने नफ्स पर काबू पाने के लिए। 1 महीना रोज़ा रखने के बाद 11 महीने भी हमारी बहुत मदद होती है कि हम अपने नफ्स पर काबू रख सकते हैं। हर बुरे काम से रोकता है और हर अच्छे काम की तरफ राग़िब करता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोज़ा ढाल यानी कि बचाव है। रोज़े से हम अल्लाह की नाराज़गी से बचते हैं और जहन्नुम के अज़ाब से भी बचते हैं। रोज़ा सिर्फ़ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा जिस्म के हर हिस्से का होता है, यानी रोज़ेदार को अपने जिस्म के हर हिस्से को गुनाह से बचाना होता है। मिसाल के तौर पे जैसे हम अपनी ज़बान को गुनाह से बचाते हैं, किसी की ग़ीबत ना करके, झूठ ना कह के, किसी की चुगली ना करके, किसी की बुराई अपनी ज़बान से ना करके हम ज़बान को गुनाह से बचाते हैं। ऐसे जिस्म के हर हिस्से को हम गुनाह से बचाते हैं। कुरान मजीद भी इसी मुक़द्दस महीने में नाजिल हुआ। यूँ तो कुरान को मुकम्मल नाजिल होने में 23 साल का अरसा गुज़रा है, लेकिन सबसे पहले जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान की आयतें नाजिल फरमाई, वो महीना रमज़ान का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ेदार को इफ़्तार करवाया उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा जितना रोज़ेदार के लिए होगा, और रोज़ेदार के अजर में कोई कमी ना होगी। यानी रोज़ेदार को जितना सवाब मिलेगा उतना ही सवाब उसको इफ़्तारी करने वाले को भी मिलेगा। 12 महीने होते हैं, है ना, साल में इस्लामी महीने 12 होते हैं। एक महीना रमज़ान होता है। इस एक महीने में हम अल्लाह के वसी ख़ज़ाने में से अल्लाह की रज़ा, नेमतें, बरकतें, रहमतें समेट कर जन्नत के दरवाज़ों पर अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत आसान बना सकते हैं, अल्लाह ताला से अपनी हाजतों को पूरा करवा सकते हैं और अल्लाह अज़्ज़ वजल से उसकी शायान शान अजर ले सकते हैं।
اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی طرف سے بھی تھوڑے پوائنٹس، تھوڑے جملے، تھوڑی باتیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنی لکھنے کی قابلیت کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی خود اعتمادی کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو آپ کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پر خود سے؟ آپ سحری اور افطاری کی رونقیں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح سحری میں رونق ہوتی ہے، افطاری میں کس طرح سب مل کر دعائیں مانگتے ہیں اور کھانے کی چیزیں ہوتی ہے، اور آپ کی کیا فیوریٹ چیز ہوتی ہے جو آپ کی امی آپ کے لیے بناتی ہیں۔ آپ بازاروں کی چہل پہل، دکانوں کی سجاوٹ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ دکانیں سجی ہوتی ہے، بھری ہوتی ہے چیزوں سے۔ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ راستے پہ ہر کوئی ٹوپی میں نظر آتے ہیں، مسلمان مسجدوں کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ مسجدیں آباد ہوتی ہے، کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں۔ آپ لکھ سکتے ہو کہ جگہ جگہ مجلس اور اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ بچے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ رمضان کے بعد عید آنے والی ہوتی ہے اور انہیں نئے نئے کپڑے، نئے نئے جوتے ملنے والے ہوتے ہیں، اور عید کے دن کی ان کو خوشی ہوتی ہے کہ رمضان مکمل ہونے کے بعد جب عید آئے گی تو انہیں عیدی ملے گی۔ ایسی بہت ساری باتیں آپ اپنے طریقے سے اپنے آپ سے لکھنے کی کوشش ضرور کرنا۔ میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ، یوں ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ۔ اللہ حافظ۔